आइए बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 28 ऑफ मिसलेनियस देखेंगे वेक्टर्स का। हम लोग देख रहे हैं वेक्टर्स मिसलेनियस एग्जाम्पल नंबर 28। मिसलेनियस का आप लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 28। कह रहे लेट ए बी सी थ्री आर दी थ्री वेक्टर्स। कह रहा वी हैव द थ्री वेक्टर्स गिवन। वेक्टर ए इक्वल टू आपका है 3, वेक्टर बी 4 दे रखा है, वेक्टर सी आपके पास है 5। कह रहा है ईच वन ऑफ द वेक्टर is perpendicular to the sum of other two vectors, each one of them being perpendicular to the sum of other two vectors, and आपको निकालना क्या है a प्लस बी प्लस सी। आपको इस क्वेश्चन में जो फाइंड करना है वो वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी आपको फाइंड करना है। गिवन क्या है आपको? गिवन है वेक्टर a is perpendicular to vector b plus vector c, which implies to a dot b plus c आपका 0, जिसका मतलब बनता है a dot b plus a dot c 0। मार्केट इक्वेशन नंबर 1। साथ ही कह रहा है वेक्टर b परपेंडिकुलर टू वेक्टर c प्लस वेक्टर a। क्वेश्चन आपको कह रहा है वेक्टर b जो है वो वेक्टर c प्लस वेक्टर a के परपेंडिकुलर है। तो b डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर a इज इक्वल टू 0। b डॉट c प्लस b डॉट a 0। मार्केट इक्वेशन नंबर 2। वेक्टर c परपेंडिकुलर टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, यहां से भी सेम रिजल्ट c डॉट a प्लस c डॉट b इज गोइंग टू बी 0। मार्केट इक्वेशन नंबर 3। आपको फाइंड क्या करना है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। कभी भी मैग्नीट्यूड चाहिए हो, ए प्लस बी का चाहिए हो, ए प्लस बी प्लस सी का चाहिए हो, आप क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी करोगे। डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विद इटसेल्फ गिवंस टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर होल स्क्वायर। लॉजिक क्या है? लॉजिक सुन लीजिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। राजा इसको आप सारे ध्यान रखेंगे। ए डॉट ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर के इक्वल है। क्लियर? आइए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने करा ऐड इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। जिस वजह से हमारा 2a डॉट बी 2 टाइम्स b डॉट सी 2 टाइम्स c डॉट a इज गोइंग टू बी 0। ये फॉर्मेट आ गया। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी इज गोइंग टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c का होल स्क्वायर। ये फॉर्मेट आएगा आप सबके पास। ये तो अभी आपने पहले मल्टीप्लाई करा ही है। a डॉट a यहां बन जाएगा b डॉट b c डॉट c 2 टाइम्स a डॉट b 2 टाइम्स b डॉट c 2 टाइम्स c डॉट a। जो आपको रिक्वायर्ड क्या है? वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c का होल स्क्वायर। क्लियर? हाँ जी, क्लियर? दिस विल बिकम मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर। ये पूरा वैल्यू क्या है? दिस ऑल वैल्यू गोज टू बी 0। दिस इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c होल स्क्वायर। राइट? हाँ जी। a का स्क्वायर क्या आएगा राजे? 9 प्लस 16 प्लस 25 वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c होल स्क्वायर। रूट 50 is magnitude of a plus b plus c which is equals to 5 रूट 2। आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। 5 रूट 2 विल बी दी
रिक्वायर्ड आंसर। एग्जाम्पल नंबर 28 इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार सीबीएसई के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, सारे बच्चे कंप्लीट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। आई प्लस जे प्लस के, एग्जाम्पल नंबर 26 है। 26 है 27 है 27 है, आई एम रॉन्ग। एग्जाम्पल नंबर 27 ऑफ मिसलेनियस वेक्टर्स आई प्लस जे प्लस के 2i प्लस 5j I minus 6j minus k are the position vectors of the points a b c d. Find the angle between a b and c d. अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन हो पोजीशन वेक्टर, तो ए बी वेक्टर क्या होगा आपके पास, पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर सी, और सी डी वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर डी माइनस पोजीशन वेक्टर सी। तो पोजीशन वेक्टर बी आपके पास क्या है, पोजीशन वेक्टर बी ये रहा 2i प्लस 5j माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आई ए क्या है, i प्लस j प्लस k, 2i माइनस i कैप 4j माइनस k कैप। वेक्टर डी माइनस वेक्टर सी क्या होगा, i माइनस 6j माइनस k कैप माइनस 3i प्लस 2j माइनस 3k कैप माइनस 2i कैप माइनस 8j कैप प्लस 2k कैप, माइनस 2i माइनस 8j प्लस 2 कैप हो जाएगा। ये आपका सी डी वेक्टर आ गया बेटा जी, ये आपका ए बी वेक्टर आ गया। ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर क्या होगा, इनके बीच का एंगल चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी वेक्टर कॉस थीटा। तो हम पहले क्या निकाल रहे हैं, ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू आई प्लस 4j माइनस के कैप। बेटा जी सी डी वेक्टर क्या है, सी डी वेक्टर आपके पास है 2i माइनस 8j प्लस 2k। और राजा जब भी आपने वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट करना है, तो i वाला कॉम्पोनेंट i से, j वाला j से, k वाला k से मल्टीप्लाई करके 1 इंटू 2 2, 4 इंटू माइनस 8 माइनस 32 माइनस 2 माइनस 34 ओ सॉरी यहाँ पे कॉपिंग एरर हो गई है, माइनस 2i होगा। ये कितना आएगा, माइनस 2 माइनस 32 माइनस 2 माइनस 36। ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी वेक्टर का, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 16 प्लस 1 रूट 18 4 क्या आ जाएगा, 4 प्लस 64 प्लस 4 रूट 72। फॉर्मूला क्या डिराइव हुआ था, ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है। हमें कह रहा है एंगल चाहिए, अगर एंगल या तो 180 डिग्री या फिर 0 डिग्री आ गया, तो वेक्टर्स क्या हैं, कोलिनियर। तो कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए बी डॉट सी डी 36 अपॉन रूट 18 रूट 72 36, दिस विल बी 3 रूट 2 फैक्टराइजेशन करके 6 रूट 2, ये 36 कैंसिल, माइनस 36 अपॉन 36, cos theta will be -1, theta goes to be 180 degree, yes, AB and CD are collinear, AB and CD are collinear, yes, क्लियर हुआ, सारे बच्चे फटाफट से करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है आपको, इफ विद द रेफरेंस ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आई जे के, उसमें आपको वेक्टर बीटा गिवन है
और वेक्टर अल्फा गिवन है। वेक्टर अल्फा जो है आपका 3i माइनस जे है, वेक्टर बीटा जो है आपको 2i प्लस जे माइनस 3 के बोल रहा है। आपको वेक्टर बीटा कह रहा है एक्सप्रेस वेक्टर बीटा as a sum of two vectors beta 1 and beta 2 where beta 1 is parallel to alpha and beta 2 is perpendicular to alpha। beta is parallel to alpha है, then vector beta 1 is lambda times vector alpha। beta 1 vector will be lambda times alpha, ठीक है। बीटा 1 वेक्टर विल बी लैम्डा टाइम्स अल्फा। तो बीटा 1 की वैल्यू क्या है आपके पास, लैम्डा टाइम्स 3i माइनस जे। वेक्टर बीटा 1 3 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप। मार्केट इक्वेशन नंबर 1 है। यहां से बीटा 1 की वैल्यू आ गई आपके पास। अब ध्यान दीजिए एक बार प्लीज, आपको क्या कह रहा है, बीटा जो है आपका वो बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर है। बीटा वेक्टर जो है वो बीटा 1 प्लस बीटा 2 वेक्टर। एंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीटा 2 वेक्टर जो है वो क्या है, किसके परपेंडिकुलर है, अल्फा के। बीटा 2 वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, अल्फा के। तो बीटा 2 की वैल्यू क्या हो गई, वेक्टर बीटा माइनस बीटा 1। वेक्टर बीटा 2 आपका क्या डिराइव होगा, बीटा क्या है राजे, 2i प्लस जे माइनस 3 के कैप। बीटा 1 क्या होगा, 3 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा टाइम्स जे कैप। इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा, 2 माइनस 3 लैम्डा आई कैप 1 माइनस लैम्डा टाइम्स जे कैप माइनस 3 के कैप। हाँ जी, ये वैल्यूज आ गई बीटा 1 की, बीटा 2 की सॉरी। अब आपके पास थर्ड कंडीशन क्या है, आपके पास कह रहा है वेक्टर बीटा 2 डॉट वेक्टर अल्फा विल बी 0, क्योंकि वेक्टर बीटा 2 जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, अल्फा के। बीटा 2 डॉट अल्फा जब करोगे, अल्फा नॉर्मल है, बीटा 2 इन द टर्म्स ऑफ लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। आर वी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू जब आएगी बीटा 1 और बीटा 2 में डाल दीजिए, आपके दोनों आंसर्स आ जाएंगे। कैसे होगा आइए ऑपरेट करते हैं। बीटा 2 क्या है बेटा जी, 2 माइनस 3 लैम्डा आई कैप प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स जे कैप माइनस 3 के कैप डॉट अल्फा क्या है, 3i माइनस जे प्लस 0 के। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए राजे, 0। 2 माइनस 3 लैम्डा इंटू 3, 1 माइनस लैम्डा इंटू माइनस 1 माइनस 0 इक्वल टू 0। 6 माइनस 9 लैम्डा माइनस 1 प्लस लैम्डा 0। 5, एक सेकेंड, वन माइनस माइनस प्लस लैम्डा होगा ये, माइनस 1 माइनस लैम्डा, 5 माइनस 10 लैम्डा 0, 10 लैम्डा इज इक्वल टू 5। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बेटा जी, 1/2। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। इससे आपका बीटा 1 वेक्टर क्या हो जाएगा, बीटा 1 क्या था, 1/2 3i माइनस जे, 3/2 आई कैप माइनस j/2। बीटा 2 वेक्टर क्या था आपके पास, 2 माइनस 3 लैम्डा आई कैप 1 प्लस लैम्डा जे कैप माइनस 3 के कैप। बीटा 2 वेक्टर क्या हो गया, 2 माइनस 3/2 1/2 आई कैप 3/2 जे कैप माइनस 3 के कैप। ये बीटा 2 और बीटा 1 वेक्टर्स आपके पास डिराइव हो गए, राइट। सारे बच्चे कंप्लीट कर लीजिए क्वेश्चन को, आया सबको समझ में।